और गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर हर बार की तरह इस बार भी मामला गरमाया रहा। हिंदू संगठनों के कुछ शरारती तत्वों ने मुस्लिम समुदाय को खुले में नमाज न करने की चेतावनी दे दी थी। चेतावनी के बावजूद भी गुरुग्राम के सेक्टर 29 में नमाज अदा की गई। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह की परिस्थितियों पर काबू रखने के लिए पुलिस बल भी मौजूद था। हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने वहां पर पहुंचे थे। गुरुग्राम में खुले का नमाज का मुद्दा जो है बीते लंबे समय से गरमा रहा है और ऐसे में आज फिर शुक्रवार है और गुरुग्राम के सेक्टर 29 में नमाज अदायगी की तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि आज के दिन हिंदू संगठनों ने भी चेतावनी दी है कि आज गुरुग्राम में खुले में नमाज को नहीं होने दिया जाएगा और उसको लेकर के विरोध किया जाएगा। मगर पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं कि गुरुग्राम के सेक्टर 29 इलाके में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज अदायगी के लिए पहुंच चुके हैं। हालांकि इस चीज़ को लेकर कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं है, मगर जुम्मे की नमाज को जो अदा करना है उसके चलते अपनी मर्जी से यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदायगी कर रहे हैं और अभी तक जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। मगर ऐसे में इस विवाद के बीच मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस विरोध की वजह से किस तरीके की भावनाएं जो हैं इनके समुदाय के प्रति लोगों की बन रही है और इसका क्या इलाज हो सकता है। क्या जिला प्रशासन ने कोई परमिशन दी है या फिर अपनी मर्जी से नमाज अदायगी यहाँ पर की जा रही है। सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम साबिर हुसैन कासमी है। मुख्यमंत्री ने अभी साफ कर दिया था कि कहीं पर भी खुले में नमाज नहीं होगी, उसके बावजूद भी अगर खुले में नमाज हो रही है तो कहीं आपको ये नहीं लगता कि उकसाया जा रहा है किसी को? ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल किया है आपने। मुख्यमंत्री के एक बयान जो है हिमायत में आता है, दूसरा विरोध में आता है। अब हमें तज्जिया और तबसरा करने की जरूरत है, विश्लेषण करने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री 1.5 महीने पहले क्या बयान देते हैं और 15-20 दिन पहले क्या बयान देते हैं। तो हमारी मुख्यमंत्री से यह है कि अगर नमाज सहन नहीं है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तो गुड़गांव के अंदर बड़ी संख्या में वक्फ प्रॉपर्टी मौजूद है और कब्रिस्तानों की ज़मीन मौजूद है, ईदगाहों की ज़मीन मौजूद है। तो हमें वो मुसलमानों के हवाले कर दीजिए, समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। तो किसी को शोर मचाने की ज़रूरत नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचने की ज़रूरत नहीं। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जितनी भी मुसलमानों की प्रॉपर्टी है बड़ी संख्या में है। आप रिकॉर्ड में दिखा सकता हूं आपको, मेरे पास रिकॉर्ड है, इतना रिकॉर्ड है, इतना प्रॉपर्टी है कि अगर वो जो मिल जाए तो ये कोई इशू ही नहीं बनेगा। तो हम तो सरकार से भी चाह रहे हैं और अपने बिरादरान वतन हिंदू संगठनों से, हिंदू कम्युनिटी से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि हमारी वो वक्फ प्रॉपर्टी हमारे हवाले कर दे। ये मसला कोई मसला ही नहीं है, इशू नहीं है ये। अगर इशू होता तो ये 20 साल से क्यों नमाजें जो है खुले में हो रही। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, हिंदुस्तान को लेकर आप क्या मानसिकता रखते हैं, क्या सोचते हैं हिंदुस्तान को लेकर के क्या है हिंदुस्तान? हिंदुस्तान मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरा दिल का टुकड़ा है, मेरे बाप दादाओं की ज़मीन है। 1857 से लेकर 1947 में हमने जो मुसलमान ने कुर्बान दिए थे वो बेमिसाल हैं, तारीख का, इतिहास का हिस्सा है। तो हिंदुस्तान हमारा घर है, हिंदुस्तान हमारा होम टाउन है। तो हम ये सवाल आपके अंदर क्यों पैदा हो गए, मुझे इस पर हैरत हो रही है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके जिगर का टुकड़ा है और इसी जिगर के टुकड़े में आप बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, यहाँ रहते हुए आप खुले में नमाज अदायगी पहले से करते आ रहे हैं, मगर अब एक अचानक से कुछ लोग जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो ऐसे में कैसा महसूस करते हैं, क्या फील होता है अपने ही देश के अंदर ऐसा प्रताड़ना को सहन करना, ऐसे विरोध को सहन करना? ये समस्या सरकार की तरफ से है। अगर सरकार जब चाहे इस तरह के हमें जो फीलिंग का एहसास दिलाया जा रहा है कि जैसे हम दूसरे घर में बैठे हों, तो ये सरकार इस पर जो है एक्शन ले और हमें इस तरह की कोई फीलिंग महसूस ना करने दे। धन्यवाद। तो ये लोग थे मुस्लिम समुदाय से जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो हिंदुस्तान है वो इनके जिगर का टुकड़ा है और इस जगह पर अगर वो नमाज अदायगी करते हैं तो उनका हक है। मगर सवाल जो है वो यही खड़ा होता है कि हर शुक्रवार जो है गुरुग्राम में माहौल जो है वो तनावपूर्ण रहता है और दो समुदायों के बीच जो है कहीं ना कहीं जो भावनाएं हैं वो आहत होती हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा कि जो पुलिस के साए में इस पूरी नमाज की जो है तैयारियां कर ली गई हैं, पुलिस के साए में पूरी नमाज की अदायगी की जाएगी। और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से लगातार गुरुग्राम जिले में विरोध हो रहा है खुले में नमाज का, तो कहीं ना कहीं जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं उस कार्य प्रणाली पर कि क्यों आखिरकार बार बार इस तरीके से खुले में नमाज के मामले में विरोध होता है। और जो
जो लोग हैं और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, उनके बीच जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा होती है और इसका खामियाजा जो है किसी दिन जरूर किसी न किसी को भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में जल्द से जल्द जो है सरकार को फैसला लेना चाहिए, या तो इनको परमिशन देकर एक जगह मुहैया कराई जाए या फिर पूर्णतः इस चीज़ पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन के लोग हैं और चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बार बार टकराव की स्थिति गुरुग्राम जिले में हर शुक्रवार बन रही है और बार बार ये बनती स्थिति कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, हर खबर हरियाणा। और गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने और जिन इलाकों में गंदगी है वहां स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इसके साथ ही हरियाणा स्वच्छ ऐप पर भी लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं। नगर निगम